नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ और हमारे साथ इस समय बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी हैं। जसविंदर पहलवान जी हमारे साथ यहाँ पर, यानी कि जो आर.के. पुरम का अंबेडकर बस्ती है उस जगह पर बैठे हुए। वही जगह है जहाँ पर कुछ दिनों पहले दो बहनों की बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसी जगह पर मेरे साथ जसविंदर जी हैं, पहलवान जी हैं। पहलवान जी, पहली प्रतिक्रिया की जब आप यहाँ पर हैं, तमाम सारे लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, सभी बहुत दुखी हैं जी और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी सभी बैठ के आगे की जो प्लानिंग है जी जी कि परिवार को किस तरह से न्याय मिले जी और जो छोटे छोटे बच्चे हमारे उन बहनों के हैं उनको कैसे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, कैसे ललित भाई को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जी। पुलिस तो यहाँ पे सुरक्षा दे नहीं रही है। जी पुलिस तो पता नहीं कहाँ पे कैसे लापरवाही दिखा रही है कि दिल्ली जैसे शहर में और एक आई विटनेस है उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही पुलिस। और थाना यहीं पे ही है जी पास में, सेक्टर 12 आर.के. पुरम का। और अभी तक पुलिस के द्वारा उनके भविष्य की सुरक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है कि एक आर्म लाइसेंस, एक हथियार का प्रबंध एक भाई के लिए किया जाए कि हमेशा पुलिस तो रहेगी नहीं, कुछ समय के लिए रहेगी, लेकिन एक हथियार जब इस भाई के पास होगा अपना जी 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 तो उससे अपनी सुरक्षा कर सकता है। जी और जो बहनें हैं उनके जो पति हैं उनको भी इस चीज़ का खतरा है, क्योंकि वो भी गवाह है इस चीज़ में। जी उनके भी आर्म लाइसेंस जो है वो बनने चाहिए। जी और आर्थिक सहायता, जो देखा जाए इस कॉलोनी में रह रहे हैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो उस हिसाब से भी उनकी हेल्प की जानी चाहिए। जी ये जो घटना है और इस पर पुलिस इस तरह का रवैया दिखा रही है, यहाँ के नेता इस तरह का रवैया दिखा रहे हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी भरा रवैया है ये। अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना होता तो ये मामला बहुत ऊपर तक जाता। यहाँ पर क्या मामला है कि यहाँ पे वाल्मीकि समाज के साथ किसी मुस्लिम ने दुर्घटना नहीं की है, जी हत्या नहीं की है, इसीलिए इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यहाँ पर इन क्रिमिनलों की जगह वाल्मीकि समाज को कोई मुस्लिम मार देता है तो उस टाइम पर तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। अभी इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं, जैसे साक्षी का मर्डर हुआ जी और खिचड़ीपुर में भी हुआ, जी 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 और ये गुड़िया आंदोलन जो हुआ था दिल्ली कैंट में, जी उन सब घटनाओं के बाद भी दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कुछ समझ नहीं रही है, जी हल्के में लिया जा रहा है। और जब जिस बहन की गोली लगी उस बहन ने खुद पुलिस के पास फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, लेकिन 3 घंटे बाद जब उसकी डेथ हो गई, जब जाकर पुलिस ने यहाँ पर सुधि ली, जब यहाँ से बहुत फ़ोन कॉल दिए होंगे। तो ये जो माहौल यहाँ पर पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से अभी भाई बता रहे थे कि उसके जो गुर्गे हैं, जो भी है सोनू नाम जो लिया जा रहा है, जी कि वो आकर कहते हैं पुलिस हमारी जेब में है। तो इतना बड़ा मर्डर होने के बाद भी जो पुलिस ये रवैया कर रही है, इसका मतलब वो अभी भी उनकी जेब में है। जी क्या अभी भी पुलिस उसका इतना दबाव मान रही है जी कि कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई सुरक्षा नहीं दे रही? 嗯 यहाँ पर हम अभी आए हैं, रास्ते में एक भी पुलिस वाला नहीं मिला। हम ऐसे ही आगे, हमारे साथ कुछ और साथी थे, अगर हम यहाँ परिवार में आए हैं, जी, बिल्कुल। बैठे हैं, तो हमसे पूछताछ होनी चाहिए थी भी कैसे है। सच बात। चलो मैं तो यहीं से हूँ, जी और भी हमारे साथ हैं, उनकी चेकिंग भी होनी चाहिए थी कैसे है। अगर कोई इस तरह से अचानक से आगे कोई हमला कर गया फिर क्या होगा, फिर क्या करेगी पुलिस? जी तो बहुत लापरवाहियाँ हैं हर चीज़ में, सरकार की भी और पुलिस प्रशासन की भी। और इस तरह के जो बच्चों का भविष्य खराब करने वाले लोग हैं, हमने पहले भी यहाँ पर कई अभियान चालू किए थे, पुलिस उस टाइम पर भी नहीं सुन रही थी, और आज इतनी बड़ी घटना हो गई है अभी भी नहीं सुन रही है, तो कब सुनेगी पुलिस? हम जल्दी ही एक कैंडल मार्च करने जा रहे हैं, सब पूरे परिवार के साथ मिलके। जी और उसके बाद भी अगर पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं मिलता, परिवार के प्रति कोई भी इस तरह का कार्य नहीं मिलता कि परिवार संतुष्ट हो, तो हम जंतर मंतर भी करेंगे, जंतर मंतर पर भी आंदोलन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आवश्यकता हो तो भूख हड़ताल भी करेंगे। जी ये क्राइम दिल्ली से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की। जी जब यहाँ पर बाहर से कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है, जब तो झुग्गियों के आगे दीवारें वगैरह लगाने लग जाते हैं बाद में। तो ये जो दीवारें आप लगाने का काम कर रहे हैं, तो
आप पहले ही इसका बंदोबस्त करें ना कि दीवारें ना लगानी। तो जी पहलवान जी, जिस तरह से हम एक के बाद एक मामला देख रहे हैं, चाहे साक्षी वाला मामला हो या फिर इन दोनों बहनों के मर्डर का मामला हो, ये बस्तियों से अक्सर ऐसी खबरें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। क्या ऐसी बात है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा जो है सामने आती हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो मेन अब मुद्दा है ये नशा। ये पुलिस प्रशासन और सरकार जो है नशा बिकवाती है। उस नशे की लत में बच्चे पढ़ नहीं पाते, और जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब बुद्धि का विकास नहीं होगा तो वो भविष्य नहीं सोचेगा। फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए, कभी किसी सिंगर के गाने सुन के, कभी खलनायक फिल्म वगैरह देख के वो अपना वही सोचता है कि हम भी इसकी तरह बने। क्यों? पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, भविष्य का टारगेट कुछ है नहीं। जब टारगेट इंसान के पास नहीं होता तो वो लड़खड़ाता फिरता है जी। अगर उसने कोई डांसर देख लिया डांसर बनेगा, क्रिकेटर देख लिया क्रिकेटर बनेगा, कोई और क्रिमिनल देख लिया तो क्रिमिनल बनेगा। तो इस सब का जो मेन कारण है शिक्षा का अभाव और नशे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार। और नशा, जो सूखा नशा, गीला नशा, हर तरह का नशा जो आने वाली जो जनरेशन है, पौधे हैं, उनके अंदर पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, इस तरह के जो हत्यारे हैं उनके माध्यम से। जी पहलवान जी, आखिरी सवाल आपसे कि जो दोनों बहनें का मर्डर हुआ है, उनके जो बच्चे हैं, खासकर क्योंकि ऐसे मोड़ पे उनकी माँ उनका साथ छोड़ के चली गई जब उनको बहुत ज़रूरत है अपनी माँ की, किस तरह की अपील करना चाहेंगे सरकार से कि उनके लिए किस तरह की व्यवस्था हो, किस तरह का उनके लिए आने वाला भविष्य जो बेहतर हो सके, क्या इंतजाम उनके लिए होना चाहिए? ये भविष्य के लिए सबसे पहले अगर हम मांग करेंगे तो सुरक्षा की मांग करेंगे, क्योंकि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गवाह हैं, और उनको सबसे पहले तो सुरक्षा प्रदान की जाए, और फिर उसके बाद उनका जो भविष्य है, पढ़ाई है, उनके जो आने वाले समय में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरा परिवार बताएगा उस बारे में। और शिक्षा ही और सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है। जी। और आर्थिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हैं, वो बहनें ही अपने परिवार को भी चला रही थी अपने जो उनके जो पति थे उनके साथ मिलकर। तो जब एक माँ घर में नहीं रहती और इस सिचुएशन में, ऐसे माहौल में जो उनको खाना बनाकर खिलाना, उनको कमा कर भी लेकर आना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जब और घटनाएं होती हैं वहाँ पे सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे देती है। जैसे एक रिंकू शर्मा का केस हुआ था, वहाँ पर वो मामला क्या था कि किसी लड़ाई झगड़े में रिंकू की हत्या हो गई थी। रिंकू को 1 करोड़ रुपया, उसके परिवार में सरकारी नौकरी, और तो और रिंकू के नाम से चौक भी बना कर दिया था। तो ऐसा वाल्मीकि समाज ने क्या गुनाह किया है कि उनकी सुनवाई नहीं करता है ये प्रशासन। तो ये सबसे ज़्यादा हमारी जो सुनवाई नहीं होती वो वाल्मीकि समाज की नहीं होती। ये सरकार जो है, ये जितनी भी सरकारें आती हैं, ये वाल्मीकि समाज के साथ पक्षपात करती ही करती है। चाहे कोई संगठन हो या कोई पार्टी हो या कोई नेता हो, कुछ भी हो, तो वाल्मीकि समाज आज बहुत रोष में है। अगर ये इस घटना पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, बाहर से आकर आज यहाँ गोलियां चलाने लगे हैं, मारने लगे, लड़कियों के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक, वाल्मीकि समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं। तो इनकी सुरक्षा की हम मांग करते हैं। सबसे पहले हमारी जो बहनों की जो बेटियां हैं वो 14-14, 15-15 साल की हैं। तो इस समय में जब एक माँ की ज़रूरत एक बेटियों को बहुत ज़्यादा होती है, ये टीन एज है, टीन एज में समझाने वाली माँ से बढ़िया कोई नहीं होती। और जब एक माँ का साया बच्चियों के सिर से उठ गया तो बहुत ही, ये हम कोई भी अगर हत्या लगाएं, उन सबसे बड़ी हत्या है एक जवान बेटियों का, उनका भविष्य, माँ का, सब कुछ खत्म है। एक बेटी अपनी माँ से ही तो सारी बात कर पाती है खुद, अब माँ नहीं है तो किससे करेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ एक बार आप उन बेटियों से भी मिलो, उनकी भी जो दर्द है वो सुने, और देश की जनता जाने कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उन बेटियों की क्या सुनवाई करनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जा रहा है जी, लेकिन बेटियाँ पढ़ाई कितनी जा रही हैं, बचाई कितनी जा रही हैं, तो सुरक्षित कितनी। अभी बेटी बचाओ में तो यहाँ सरकार पहल होगी कि बेटियों की हत्या हो। बेटी पढ़ाओ के हिसाब से, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर अपना कोई मतलब नहीं जाया जा रहा। अब बेटी जो शिक्षा का है, बेटी बताने का है, वहाँ पे कितना सुरक्षित ये उनको महसूस करवा सकती है सरकार। वो भी आप परिवार के उन बेटियों से मैं कहना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और वाल्मीकि साहब हैं राम भरोसे जी,
उनकी बेटियों की हत्या हुई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक संत की बेटियों की भी हत्या हुई यहाँ पर। तो कितने मुद्दे बनते हैं यहाँ पर, आप देखें तो एक से एक और तो और उन बहनों को जबरदस्ती पुलिस ने जला दिया। परिवार ने तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पर यही सुनने में मिली, अगर हिंदू रीति रिवाज से देखा जाए तो परिवार ही अंतिम संस्कार करता है। पुलिस वाले कौन से परिवार के हैं जो उन्होंने अंतिम संस्कार करते? तो उठाकर जबरदस्ती परिवार को डरा कर धमका कर ले गए। जिसने ये अंतिम संस्कार किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और कोई भी हिंदू रीति रिवाज के जरिए उन बहनों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मनीषा हाथरस केस ऐसी घटना हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ वहाँ एक हमारी बहन थी, या तो दो हमारी बहनों के साथ, वो उत्तर प्रदेश का बिहार था, ये दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी में दिल्ली में ऐसी घटना हुई है। तो जब इस तरह का हम क्या करें, हम भी मारने लग जाएं, गोलियां मारने लग जाएं। इस तरह की घटनाएं हो रही है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही, संविधान के अनुसार कुछ भी हमारे लिए कार्य नहीं हो रहा, फिर तो हमें भी हथियार उठा लेने चाहिए। भूल जाए हम पुलिस प्रशासन को, भूल जाए हम सब चीज़ों को। लेकिन हम भी संविधान बाबा साहब ने बनाया है, संविधान के अनुसार चलने वाले हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से कि हमारे सबर का इम्तिहान न ले, वरना ये वही वाल्मीकि समाज है जो खाल उतारना भी जानता है, काटना पीटना भी जानता है। हमें हिंसक ना बनाएं। अभी शिक्षा की तरफ हम अपना बढ़ावा कर रहे हैं, हम रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें उस तरफ ही जाने दें। हमें हमारा जो मार्ग है उससे भटकाने का प्रयास ना किया जाए। हम सरकार से ये मांग करते हैं। जी बिल्कुल, जसविंदर पहलवान जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सारे मुद्दों पर बात कर रहे थे, जिससे परिवार के लिए तमाम सारी सुरक्षा है, तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं बच्चियों के लिए हैं और ख़ासकर उनके परिवार के लिए वो होना चाहिए। फिलहाल देखने को आने वाले दिनों में किस तरह से परिवार की सुरक्षा होती है, किस तरह से परिवार के लिए जो तमाम मुआवजे की बात कर रहे हैं, तमाम तरह से उनकी बेटियों के भविष्य की बात कर रहे हैं, उतना जो किस लेवल पर हो पाता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें, देखते रहें व्यू न्यूज़। हम ऐसे ज़मीनी मुद्दे आपको सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।